नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे। अगर आप बोलते समय गले में ज़्यादा बलगम बनता है, ज़्यादा म्यूकस बनता है और जिसकी वजह से आपको बोलने में तकलीफ होती है, आपको अपना गला बार-बार साफ करना पड़ता है। जैसे हम ये साउंड निकालते हैं ना करके। दोस्तों, अगर आप दोस्तों के साथ बात करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना गला कितनी भी बार साफ कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप ऑफिस मीटिंग में हैं और बार बार आपको गला साफ करने की जरूरत पड़ती है तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। वो अच्छा नहीं दिखता और सामने वालों को लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए आप बार बार गला साफ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं काफी सालों से ढूंढ रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे प्रॉब्लम है। बात करते वक्त हर एक दो सेंटेंस के बाद मेरे गले में म्यूकस बन जाता है और मुझे गला साफ करना पड़ता है। अगर गला साफ किए बिना अगर मैं बोलता हूं तो कोई अजीब सी आवाज आती है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। और नॉर्मली एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो लोग कंटिन्यू बात करते रहते हैं उनका गला साफ रहता है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ही कम फेस करने को मिलती है। लेकिन जो लोग इंट्रोवर्ट है, जो बहुत ही कम बात करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, मैं भी इंट्रोवर्ट हूं दोस्तों, और मैं ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा बक बक करना मुझे पसंद नहीं है। जब ज़रूरत पड़े तो ही मैं बात करता हूं। तो ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा देर तक चुप रहते हैं उनका गला इतनी आसानी से साफ नहीं होता और उनके गले में म्यूकस बना रहता है। और जब भी ये लोग बात करते हैं तो उनको ये साउंड निकालनी ही पड़ती है, उनको अपना गला साफ करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिला मेरे एक दोस्त से। मेरा एक दोस्त जो भी मेरे जैसा ही इंट्रोवर्ट था और मीटिंग में या बात करते टाइम पे उसको भी हर बार गला साफ करने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, उसने एक होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्टेशन ले ली और होम्योपैथिक डॉक्टर ने उसको एक ऐसी चमत्कारी दवा बताई जिस दवा से उसकी बीमारी 3 महीने में पूरी ठीक हो गई। और मैं मेरी बात बताऊंगा, तो मैंने जाना कि अरे सिमिलर प्रॉब्लम तो मुझे भी है, तो मैंने उसको दवा का नाम ले लिया, मैंने अमेजोन से दवा मंगाई और ये दवा मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों, 1 महीने से मैं ये दवा ले रहा हूँ और मैं इसका रिव्यू आपको बताऊंगा। दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं कि ये दवा कौन सी है। दोस्तों, ये होम्योपैथिक दवा है जिसका नाम है काली बाइक्रोम 30CH। दोस्तों, ये जो दवा आपको दिख रही है ये काली बाइक्रोम है और ये बहुत ही चमत्कारिक दवा है दोस्तों। मैं एक महीना हो गया करीबन मुझे दवा लेते। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पे 17/09/2024 को मैंने इस दवा को परचेस किया था। और जब से मैंने दवा लेना स्टार्ट कर दिया, पहले 15 दिन तो मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन 15 दिन के बाद धीरे धीरे मुझे फर्क महसूस होने लगा। मेरे गले में जो म्यूकस बनता था वो बहुत ही कम बनना स्टार्ट हो गया और जिसकी वजह से मेरा गला बहुत ही खुला खुला रहने लगा। बात करते वक्त मुझे बहुत ही कम बार अपना गला साफ करना पड़ा, जो कि इससे पहले दवा लेने से पहले मुझे बार बार अपना गला साफ करना पड़ता था। और दोस्तों, जिस चीज की वजह से जैसे मुझे अपना गला बार बार साफ करना नहीं पड़ता, तो मतलब बात करते टाइम पे एक कॉन्फिडेंस मेरी बातों में नजर आता है और वो कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ऑफिस में मेरा जो काम है वो प्रेजेंटेशन का काम है। और प्रेजेंटेशन के टाइम पे अगर आपका गला जितना भी साफ रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। तो दोस्तों, ये जो दवा है काफी चमत्कारी दवा है। अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम है तो आप ये दवा ले सकते हैं। दोस्तों, गले में बलगम बनने के काफी सारे रीजंस होते हैं। जैसे मैंने कुछ वीडियोस में देखा, मैंने कुछ डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो एक तो ये डस्ट एलर्जी हो सकती है। अगर आपके एरिया में हवा में डस्ट की मात्रा ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नहीं तो आपके घर में भी कभी कभार ऐसा अगर कुछ काम चलता है जिससे बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि कुछ लोग घर में चौक बनाने का या फिर बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम कर लेते हैं जिसके चलते घर में बहुत सारी डस्ट बनी रहती है और उस डस्ट की एलर्जी के कारण ये चीज हो सकती है। क्योंकि जब भी आप डस्ट आपके नाक से अंदर लेते हो तो अपने बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है, वो एक डस्ट के ऊपर एक कोटिंग बना देता है। और ये जो कोटिंग होता है, ये जो बलगम होता है, म्यूकस होता है, ये एक्चुअली बुरी चीज नहीं है, ये हमारे बॉडी को
प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है फ्रॉम दैट डस्ट पार्टिकल। बट अगर ये डस्ट पार्टिकल अपने शरीर में अगर ज़्यादा जाने लगते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होती है और आपके शरीर में, आपके गले में ये म्यूकस बार बार बनना स्टार्ट हो जाता है और जिसके चलते बात करने में आपको दिक्कत हो जाती है। दूसरा, मैंने एक डॉक्टर से बात की, मेरा दोस्त ही वो, और उसने मुझे बताया कि इसका एक दूसरा रीज़न भी हो सकता है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, क्योंकि हाइपर एसिडिटी की वजह से भी आपको अपना गला बार बार साफ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है, हमारा जो स्वर यंत्र होता है, ये बहुत ही नाजुक होता है। अगर अपने स्टमक से एसिड अगर बैक आ जाता है और ये जो अपना स्वर यंत्र होता है या फिर उसको हिट करता है तो वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, इसको प्रिवेंट करने के लिए अपने शरीर का एक सिस्टम होता है और उसके कारण, उसके चलते ये आपको, आपका जो स्वर यंत्र होता है, आपकी जो वोकल कॉर्ड होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके शरीर से ज़्यादा मात्रा में म्यूकस प्रोड्यूस किया जाता है ताकि आपका जो स्वर यंत्र है और आपका जो वोकल कॉर्ड है उसकी प्रोटेक्शन की जाए। लेकिन दोस्तों, ये दोनों केस में काली बाइक्रोम बहुत ही असरदार साबित होता दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 1 महीने से ये दवा ले रहा हूँ और 15 दिन कंटिन्यूसली ये दवा लेने के बाद मुझे काफ़ी आराम है। जैसे मेरे 60 to 70% प्रॉब्लम अभी ख़त्म हो गई है। जैसे मुझे अभी बार बार गला साफ नहीं करना पड़ता। और ये दवा, मतलब मेरे दोस्त को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने मुझे ये अच्छा उपाय बताया। दोस्तों, चलिए दवा लेने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, ये दवा कैसे लेनी है। जैसे मेरे दोस्त को डॉक्टर ने बताया कि दवा कैसे लेनी है, सेम स्टेप्स में फॉलो करता हूँ और सेम स्टेप से मैं दवा लेता हूँ। दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि ये दवा पानी में मिला के लेनी है या फिर ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जस्ट इस दवा की 4 बूंदे आपको अपनी टंग पे डालनी है और आपको 5 मिनट तक कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। वैसे भी इस दवा लेने से पहले 15 मिनट कम से कम आपको कुछ खाना नहीं है और दवा लेने के बाद 15 मिनट कम से कम आपको कुछ खाना पीना नहीं है। तो अगर आपने दवा ले ली, 4 बूंदे आपने अपनी टंग पे डाल दी, लेकिन आपको 5 मिनट वैसे ही बैठना है। आपको ना कुछ खाना है ना पानी पीना है और 15 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हैं। दोस्तों, ये दवा लेने का ये सही तरीका है। और एक बात आपको बता दूं, ये दवा की जो टेस्ट होती है काफ़ी गंदी टेस्ट है। ये प्योर अल्कोहल है। अगर आप शराब नहीं पीते, दारू नहीं पीते, तो ये आपको बहुत ही कड़वा लगने वाला है। और जो लोग शराब पीते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ अल्कोहल होता है, आप इसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि उसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको एक पल के लिए लगेगा कि आपने दारू का एक सिप ले लिया है। लेकिन दोस्तों, ये दवा है और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत ही अच्छी दवा है और आपकी ये सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, और एक बात, अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है तो हर स्मोकर को एक क्रॉनिक कफ रहता ही है। उसके गले में जो सिगरेट का स्मोक आप अंदर लेते हो और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सेम चीज़ है। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी से म्यूकस जनरेट होता है ताकि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो आपका लंग्स है उसका कुछ हद तक प्रोटेक्शन हो, जिसके चलते आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम के लिए आपको काली बाइक्रोम 100% ले सकते हैं और आपको आराम भी मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और दवा भी आती है जो आपके लंग्स को डिटॉक्स करने में, लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने में आपका साथ देती है। और ये बहुत ही काफ़ी अच्छी दवा है और मैं इस दवा को भी ले रहा हूँ। कम से कम मेरे को 1 हफ्ता हो गया इस दवा को लेके। और इस दवा से आपको लंग में एक हल्कापन महसूस होगा और ये दवा बहुत ही अच्छी दवा है। ये दोनों दवा अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो डेफिनेटली आपका लंग्स बहुत ही साफ रहेगा और जो सिगरेट के जो ड्रॉबैक्स है, जो दुष्परिणाम है, डेफिनेटली आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे। आप जो सिगरेट का टार है अपनी बॉडी से बाहर निकालने में कामयाब रहेंगे दोस्तों। तो ये जो दूसरी दवा है उसका नाम है लंग डिटॉक्स। दोस्तों, ये दवा अमेजोन पे अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हालांकि दोनों दवाओं का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके ही आप इसको अमेजोन से मंगवा सकते हो। दोस्तों, जो लोग स्मोकर हैं
और जिसको क्रोनिक कफ यानी कि गले में बार बार म्यूकस और बलगम बनने की शिकायत होती है, उनके लिए ये रामबाण दवा है जिसका नाम लंग डिटॉक्स है। और ये दवा मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 1 हफ्ते से मैं दवा ले रहा हूँ और मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। पहले मेरा लंग्स भारी भारी रहता था और जैसे ये दवा मैं ले रहा हूँ लंग में एक हल्कापन मैं महसूस कर रहा हूँ। तो काफ़ी चमत्कारिक दवा है दोस्तों, और ये दवा आप आज से ही लेना स्टार्ट करें और 1 महीना कम से कम आपको ये दवा लेनी है। जो काली बाइक्रोम है आपको 3 महीने लेनी है, और ये जो लंग डिटॉक्स है ये कम से कम 1 महीने में आपको असर देना शुरू करेगा। दोस्तों ये जो लंग डिटॉक्स है ये आयुर्वेदिक दवा है, इसके लिए आप इस दवा से काफ़ी जल्दी रिजल्ट देने की उम्मीद नहीं कर सकते। सिमिलरली काली बाइक्रोम एक होम्योपैथिक दवा है और इसको भी थोड़ा टाइम लगता है आपके बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों कम से कम 1 महीने तक आपको ये दोनों दवा लेनी है और बाद में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसा लगा, आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं। दोस्तों आपके सामने 2 एग्जाम्पल है, जैसे मेरे दोस्त का एग्जाम्पल है जो काली बाइक्रोम से पूरी तरह से ठीक हो गया और मैं इस दवा को ले रहा हूं और मैंने भी 60 to 70% रिकवरी कर ली है। तो दोस्तों मुझे अभी बार बार गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है गले की, आपको भी बार बार गला साफ करने की जरूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली इस दवा को ट्राई कर सकते हैं। और ये दवा काफी महंगी नहीं है, दवा बिल्कुल सस्ती है और आप अमेजोन से इसको मंगा सकते हो। तो दोस्तों चलिए, दोनों दवा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अमेजोन से ये दवा आज ही मंगाएं और 1 महीना ये दवा लेने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें ताकि बाकी लोगों को इसका हेल्प हो सके। ये दवा आप पे असर कर रही है या नहीं कर रही है, आप पूरी जेन्युइन बात कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे मुझे इस दवा काफ़ी असरदार लगी, अगर आपको ये दवा असरदार लगती है नहीं लगती है, जो भी है आपका जेन्युइन फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जिससे काफ़ी हमारे और भी भाई बहनों को फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।